28 जैन और 29 जैन की बात करूं तो पेपर क्या रहने वाला है। मैथ्स डिफिकल्ट रहा है शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में अभी भी आपके पास समय है कि पूरे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। आएगा बच्चों, आपको मान के चलना है कि पेपर डिफिकल्ट ही आएगा। हेलो जेईई मेंस 25 एस्पिरेंट्स, आपका 22, 23 और 24 का जो एग्जाम है वो ओवर हो चुका है। अब आप रिजल्ट का वेट ही कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिए होंगे, और अब आपको ये जरूर लग रहा होगा कि आखिर मेरे मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा है। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक्चुअल वो परसेंटाइल आपको बताने वाला हूं जो आपके मार्क्स पे होने वाला है। इवन कि आपको ये भी पता होगा कि आखिर परसेंटाइल किस चीज पे डिपेंड करता है। परसेंटाइल क्या घटने के चांसेस है, क्या बढ़ने के चांसेस है, साथ ही साथ क्या जे एडवांस के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है इस साल, वो भी मैं आपको बच्चों बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बच्चों बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मैं एक लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हूं, उसमें आप अपना डिटेल्स फिल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आपके मार्क्स पे प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि आखिर क्या आपका परसेंटाइल बन रहा है। तो एक बार उसको फिल करिएगा, हमारी टीम आपको बताएगी, सारी चीजें आपको बताएगी कि आखिर आपको कितना परसेंटाइल आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको आगे के लिए गाइडेंस भी दिया जाएगा बच्चों। चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। मैं आपको परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है जेईई 2025 जनवरी अटेम्प्ट का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और वो भी सारे शिफ्ट का मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात ये करते हैं कि 22 का एग्जाम ओवर हो गया, 23 एग्जाम ओवर हो गया और 24 जैन का एग्जाम ओवर हो गया। अब बचे हुए 2 एग्जाम और है, 28 और 29। 6 शिफ्ट का एग्जाम आपका डन हो चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ बनने वाला है, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर परसेंटाइल डिपेंड किस चीज पे करता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। यहां पे अगर 25 जनवरी अटेम्प्ट की बात करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि 22 जनवरी का शिफ्ट 1 कैसा था, शिफ्ट 2 कैसा था, तो फिजिक्स इजी टू मॉडरेट रहा है, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट से लेकर के इजी रहा है, मैथ्स मॉडरेट और लेंदी रहा है, और डिफिकल्ट भी रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट आपका रहा है। तो यहां पे आपके जो 22 जैन के जो कट ऑफ बंदे हुए दिख रहे होंगे, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 23 जैन का अगर देखा जाए तो फिजिक्स आपका जो है मॉडरेट है, इजी भी आपका मॉडरेट है। उसके बाद केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट है, मैथ्स डिफिकल्ट रहा है शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है बच्चों। तो यहां भी अगर देखा जाए तो मैं पेपर 23 जैन को भी डिफिकल्ट मान के चलता हूं और 24 जैन को भी डिफिकल्ट मान के ही चलता हूं। लेकिन अगर 28 जैन और 29 जैन की बात करूं तो पेपर क्या रहने वाला है, क्या पेपर इजी आएगा, क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा, क्या पेपर मॉडरेट आएगा। बच्चों आपको मान के चलना है कि पेपर डिफिकल्ट ही आएगा, क्योंकि अगर ये आप नहीं मानोगे तब मॉडरेट और इजी के सवाल नहीं लगा पाओगे। अगर आप इजी मान के बिल्कुल एकदम सीना चौड़ा करके कि भाई मेरे को तो अब आता है, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं तो कर लूंगा, तो वैसी वाली दिक्कत आपको आ जाएगी। अभी भी आपके पास समय है कि पूरे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। संभावना ये बनती है कि सर आखिर 25 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगा और कहां तक जाएगा, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात किया जाए तो 110 से लेकर के 120 तक का कट ऑफ आपका जाने वाला है। इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो, इन जनरल अगर मैं पूरे तरीके से बताऊं तो 110 से लेकर के 110 से लेकर के 120 तक आपका कट ऑफ जाने वाला है बच्चों। वहीं पे अब देखिएगा कि जे एडवांस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप सभी को पता है कि आपको 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आना है। जो कट ऑफ आपको दिया जाता है जेईई मेंस में, दोनों जेईई मेंस का दोनों आपका सेशन मिला करके, ठीक है, जेईई मेंस का दोनों सेशन आपको मिला दे, यानी कि जैन सेशन एंड अप्रैल सेशन, जब ये दोनों सेशन मिला करके आपका एक पूरे तरीके से बनाया जाएगा एक कट ऑफ। ठीक है, दोनों सेशन मिला करके, दोनों सेशन मिलाने के बाद एक कट ऑफ आएगा। वो कट ऑफ अगर आप पार कर लेते हैं देन की आप पूरे तरीके से एलिजिबल होंगे। चाहे आप अगर आपका कट ऑफ आपको लगता है कि मेंस में मेरा आ जाएगा इतना, एंड देन कि मैं आप जनवरी वाले अटेम्प्ट में मेरा बेहतर आ जाएगा, तो आप एडवांस में लग जाओ।
एडवांस में पूरी तरीके से लग जाओ, क्योंकि अप्रैल ठीक ठाक जाने वाला है, तो फिर टेंशन किस बात का। ऑलरेडी आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जे एडवांस के लिए आपको 2.5 लाख कैंडिडेट के बीच में आपको आना पड़ेगा जो कट ऑफ पार करेगा, और वो कट ऑफ पूरे तरीके से आपको रिजल्ट में पता चलेगा। जब जेईई मेंस का रिजल्ट अनाउंस होगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि आखिर क्या कट ऑफ रहने वाला है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं कि भाई क्या क्या जनरल वालों का कट ऑफ रहने वाला है, या ओबीसी का क्या कट ऑफ रहने वाला है, या फिर ईडब्ल्यूएस का क्या कट ऑफ रहने वाला है, एससी एसटी का क्या कट ऑफ रहने वाला है, पीडब्ल्यूडी के बच्चों का क्या कट ऑफ रहने वाला है, उससे पहले एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि जेईई मेंस में कितने बच्चे अपीयर हुए थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2022 में 9 लाख 9.5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो अपीयर हुए थे। वहीं पे ये चीजें बढ़ के 2023 में 11 लाख तक पहुंच गया, वहीं पे 24 में ये पहुंच के 14 लाख तक पहुंच गया, और 25 में 13.8 रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 24 और 25 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो कट ऑफ जो 24 का रहा था बिल्कुल उसके नजदीक ही कट ऑफ रहने वाला है, उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि जनरल का कट ऑफ क्या रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ क्या रहेगा, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बाद एससी और एसटी का कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको जनरल का बात बताऊं तो 93 to 94 परसेंटाइल जिस प्रकार से पेपर है तो ये जाने की संभावनाएं पूरी तरीके से बन रही है। वहीं पे अगर ओबीसी की बच्चों की बात किया जाए तो 79 परसेंटाइल के आसपास बनते हुए दिखेगा, ईडब्ल्यूएस का वही 80 to 81 परसेंटाइल बनते हुए दिख रहा होगा, और एससी एसटी का भी आपका वही 60 परसेंटाइल के आसपास यहाँ पे भी बनते हुए दिख रहा होगा, 45 to 46 परसेंटाइल यहां भी बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके परसेंटाइल होंगे जो कट ऑफ परसेंटाइल होंगे, जेईई मेंस का कट ऑफ परसेंटाइल देखने को आपको मिल सकता है बच्चों, ठीक है। तो 2025 का ये कट ऑफ परसेंटाइल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है कि कम से कम यहां तक तो पहुंचा जाए। यहां तक पहुंचने के लिए आपको मैथ्स में कम से कम आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे, केमिस्ट्री में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करने होंगे, और फिजिक्स में आपको कम से कम मैक्सिमम आपको उसमें भी 15 to 16 क्वेश्चन करने होंगे। तो यहां तक अगर आप करते हो तो देन की आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई करोगे और बेहतर मार्क्स से क्वालिफाई करोगे, ठीक है। और यहां पे आप बिल्कुल एनआईटी कॉलेज के लिए तो खैर यहां तक आप सफिशिएंट माने जा सकते हो, ठीक है, बट थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। फिजिक्स या मैथ्स को जिसको भी आप इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप इंप्रूव करते हो तो आपका बेहतर स्कोर आने वाला है। और ये इतना करेक्ट आपको करना है, इतना बिल्कुल करेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब इतना अटेम्प्ट ही लेना है, नहीं, इतना करेक्ट होगा तब आप एनआईटी कॉलेज के लिए सोच सकते हो, ठीक है, बट इतना करेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरे तरीके से आपको मैंने बताया, जिस तरीके से कि देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जेईई मेंस में इतने बच्चे अपीयर हुए थे। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपका उसका ट्रेंड आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जनरल का क्या कट ऑफ रहा था, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और एनसीएल का क्या कट ऑफ रहा था, ठीक है। तो यहां पे भी देखो 2022 में 88 परसेंटाइल का कट ऑफ गया था, 2023 में 90 परसेंटाइल, 2024 में 93 परसेंटाइल। तो यहां भी आपका 93 to 94 परसेंटाइल जाने की संभावनाएं बन रही है। ईडब्ल्यूएस का भी यहां पे 81 to 82 रहेगा। ओबीसी एनसीएल आपका 79 to 80 यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। एससी में मैंने आपको बोला 60 to 61 यहां भी आपको देखने को मिलेगा, और एसटी में 45 to 46 आपको यहां भी देखने को मिल सकता है, और पीडब्ल्यूडी का लगभग 0 पॉइंट समथिंग के आसपास यहां भी देखने को मिल सकता है कट ऑफ परसेंटाइल आपका, ठीक है। तो ये कट ऑफ का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि आपको कट ऑफ 2.5 लाख स्टूडेंट में आना है, जिससे कि आप जेईई एडवांस के एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। जेईई एडवांस के एग्जाम में आप अपीयर होंगे, और फिर वहां से आप कहां जाएंगे, जब इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे एंड देन कि आईआईटी कॉलेज में आप जाकर के एडमिशन लेंगे बच्चों। तो ये आपको टारगेट लेकर के चलना है कि भाई इतना मुझे 25 में मुझे लेकर के आना है। तो प्रीवियस ट्रेंड जिस तरीके से रहा है उस तरीके से हमने आपको ये कट ऑफ भी आपको बताई है, तो एक बार इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। और यहां पे
परसेंटाइल जो बनते हुए दिखा है 23 और 24 में, तो देखिए आपको डेट वाइज में आपको बताता हूं कि यहाँ पे 24 जैन को 101 पे 95 परसेंटाइल और सेकंड शिफ्ट में 103 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल। वहीं पे 6 अप्रैल को आपका सेम चीज देखिए, अब जनवरी वाला अटेम्प्ट एक अलग कहानी हो जाता है एंड देन की अप्रैल वाला में एक अलग कहानी हो जाता है। यहाँ ज्यादा मार्क्स पे परसेंटाइल कम बनता है, यहाँ कम मार्क्स पे परसेंटाइल ज्यादा बनता है। तो इस ट्रेंड को आपको समझना होगा और जनवरी वाले में जितना ज्यादा हो सके आपको स्कोर करना होगा। यह बात उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 28 और 29 जैन को होने वाला है। जिन्होंने 22, 23 और 24 जैन को एग्जाम दे दिया है उनका तो भाई जितना करके आना था उन्होंने कर लिया, बट 28 और 29 जैन वाले इस बात को ध्यान देंगे कि मैक्सिमम स्कोर करें। बट पढ़ाई क्या करना है, तो अभी जितना भी 22, 23 और 24 का पेपर हुआ है उसको लगा डालो और 23 और 24 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसको लगा डालो एंड डेफिनेटली कि आपका स्कोर बहुत शानदार आने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो स्कोर है वो काफी ज्यादा इंप्रूव भी होगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी जो मैंने आपको दिया है वो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है आपका क्या 28 का एग्जाम 29 का एग्जाम इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ किनका एग्जाम जो है वो 28 और 29 जैन को होने वाला है। बाकी हमारे ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं, ऐप विजिट कर सकते हैं, एमसीएम पटना ऐप को आप विजिट कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन सेंटर जो कि कंकड़बाग में है यहाँ पर आकर के आप अगर जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों। तो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्या परसेंटाइल रहेगा और क्या पिछले 3 सालों का ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का और क्या परसेंटाइल बनने का ट्रेंड रहा है, वो भी बच्चों मैंने आपको बताया है। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मृणाल कश्यप है, मैं डायरेक्टर और फाउंडर हूं एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना का, जहां से कि बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।